स्टूडेंट्स, चलो तो आज हम एक नया सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ज्योग्राफी का लेसन। आपको पता है आपको दो टेक्स्ट बुक है, EVS 1 और EVS 2। EVS 2 ये आपका हिस्ट्री का है और EVS 1 में कुछ साइंस के लेसन है, कुछ सिविक्स के लेसन है और कुछ ज्योग्राफी के लेसन है। ठीक है, तो हिस्ट्री का एक लेसन हो गया है हमारा, एक लेसन सिविक्स का हो गया है। तो आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है हमारा चैप्टर लेसन नंबर 9, मैप्स आवर कंपेनियंस। मैप्स आवर कंपेनियन। ओके, तो स्टार्ट करें। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक ओपन करना है जो कि पेज नंबर है 39 पेज नंबर ओपन करो। साथ ही में पेंसिल लेके बैठो और बुक और पेन भी साथ में रखना है ताकि कुछ जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी आपको अंडरलाइन नोट डाउन करने हैं। समझ में आया? तो आगे स्टार्ट करें। ओके, तो चलो, तो आज हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे देखो। फीचर्स ऑफ मैप्स, देन डिफरेंट लैंडफॉर्म क्या होते हैं, मैप्स और एंड इट्स यूजेस। मैप क्या होता है और उसके यूजेस कहाँ पर होते हैं, कब से हो रहे हैं वो। मेथड्स टू शो इन द मैप, देन कन्वेंशनल साइन। आपको पता है मैप्स में हर मैप में अलग अलग साइन यूज होते हैं, वो यूजेस ऑफ साइन एंड सिंबल इन द मैप। फिर वो साइन या फिर सिंबल जो भी मैप्स में यूज़ हो रहे हैं तो उसका यूज़ कहाँ पर है, उसका मीनिंग कहाँ पर क्या होता है, ये सारा इस लेसन में हमें पढ़ना है। देन साइन एंड सिंबल, देन कन्वेंशनल सिंबल। ओके, तो फर्स्ट इज चलो डिफरेंट लैंडफॉर्म। तो आप जैसे कि इस इमेज में देख रहे हो, देखो 5 इमेजेस दिए हैं लेकिन अलग अलग हैं। ये किसके हैं, हिल्स लैंडफॉर्म के हैं। तो देखो लैंड्स इन अवर एनवायरमेंट इज नॉट द सेम हाइट एवरीवेयर। सभी जैसे आपको पता है हर व्यक्ति की जो हाइट है वो अलग अलग होती है ना। हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी अलग होती है और साथ ही में मतलब उनके किसी को कलर्स में वैरायटी होती है, बहुत सारी प्रेजेंट है ना, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर ऐसा प्लांट्स में भी होता है, ऐसा ह्यूमन बीइंग में तो प्रेजेंट ही है, लेकिन ऐसा एनिमल्स में भी होता है ना, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो चलो, जो भी हिल्स लैंडफॉर्म प्रेजेंट है वो कैसे है, अलग अलग हाइट के हैं। अनइवननेस गिव्स राइज टू वेरियस लैंड शेप क्रिएटिंग डिफरेंट लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, वैली, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड। फिर जो अलग अलग हाइट के लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट है फिर उसे कुछ नाम्स दिए हैं। तो वो नाम्स कौन से हैं, किसे माउंटेन कहते हैं, किसे वैली कहते हैं, किसे प्लेट्यू कहते हैं। देन कुछ प्लेन्स भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और आइलैंड, इट्स अ आइलैंड। क्या है, आइलैंड। सबसे लास्ट वाला क्या है, आइलैंड। तो हर जगह अलग अलग जो भी माउंटेन्स लैंडफॉर्म प्रेजेंट है उनको अलग अलग नाम्स दिए हैं। For a proper understanding of our environment, it is necessary to study the physical और natural setup of the land. हमें मैप्स का यूज़ मतलब हर जो भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उनका प्रॉपर स्टडी करने के लिए क्या ज़रूरी है, फिजिकल और नेचुरल सेटअप। मतलब जो भी नेचुरल चीज़ है, आपको पता है वाटर प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है, लैंड प्रेजेंट है, प्लांट्स, एनिमल्स, दीज आर द नेचर, बट सम थिंग्स आर मैन मेड। फॉर एग्जाम्पल कौन से मैन मेड थिंग्स बता सकते हो, जैसे कि इस LED पे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये LED क्या हुई, मैन मेड हुई। क्लॉथेस आर आल्सो मैन मेड। जो आप मेरा वीडियो अगर मोबाइल में देख रहे हो तो ये मोबाइल भी क्या है, मैन मेड है। इट्स अ मशीन, इसलिए मैन मेड है ना। तो कुछ हमारे एनवायरनमेंट में कुछ मैनमेड चीज़ें प्रेजेंट है और कुछ नेचुरल चीज़ें भी प्रेजेंट है ना। जैसे कि लैंडफॉर्म फिर कौन है, मैनमेड है कि नेचुरल है, नेचुरल है ना। तो लैंडफॉर्म्स एंड वाटर फीचर्स, जैसे कि फिजिकल लैंड फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, हिल्स, प्लेन्स, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, ये सारे क्या है, ज़मीन पे स्थित है ना, ज़मीन पे प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हुए, फिजिकल लैंडफॉर्म। क्या है, फिजिकल लैंडफॉर्म। ओके, तो मैप्स एंड इट्स यूजेस। मैप क्या है और उसके यूजेस कहाँ पर होते हैं। मैप्स वेयर ओल्ड एंड इट्स नीड अराइज
5000 ईयर्स बैक। ये हम मैप अभी पढ़ रहे हैं तो ये अभी यूज़ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो मैप्स 5000 साल पहले से ये मैप यूज़ होते आ रहा है, तब से यूज़ हो रहा है। आपको पता है हमारे घर का कभी कभी कंस्ट्रक्शन होता है, तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अगर आप देखोगे तो कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले एक इंजीनियर को बुलाया जाता है, ताकि मतलब अगर घर बना रहे हैं तो किचन कहाँ पर होगा, हमारा हॉल कहाँ पर होगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर होगी, मतलब ऐसा प्रॉपर अगर पहले से ही प्लानिंग करके रखे तो क्या होगा, हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन है वो अच्छे तरीके से बनेगा, है ना। अगर बिना प्लानिंग के हिसाब से अगर कोई चीज़ करो तो वो अच्छी नहीं होती है ना, कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के पहले कुछ इंजीनियर्स को बुलाते हैं, फिर उनके हिसाब से करते हैं। वैसे ही क्या था पहले के ज़माने में, मैप्स फेल्ड द नीड टू मेक अ मैप सिंस एंशिएंट टाइम। ये जो मैप है अभी से शुरू हो रहा है क्या? नहीं, जो प्राचीन मतलब बहुत पहले के ज़माने से ये मैप यूज़ हो रहा है। तो एट दैट टाइम मैप्स वेयर मेनली यूज इन वॉल। तो तब ऐसे मतलब जैसे बिल्डिंग, अभी तो हम बिल्डिंग्स को भी मैप यूज़ करते हैं, हर प्रकार का मैप हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, जो वार्स होते हैं, वर्ल्ड वार पता होगा आपको, जो वार्स होते थे तब वहाँ पर क्या होता है, ये मैप्स यूज़ होता है। अभी मैप्स कैसे, जैसे कि अगले वाला जो भी हमें अटैक करने वाला है तो कहाँ पे करेगा, फिर उनको जगह कौन सी है, फिर हमें सेफ़ रखने के लिए कौन सी जगह है, हम कहाँ पर सेफ़ रख सकते हैं, या फिर हम कहाँ से अटैक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी प्लानिंग किसके ऊपर से होती थी? मैप्स के ऊपर से होती थी। While fighting a battle, it is important to have डिटेल्स नॉलेज ऑफ द टेरेन। मतलब कुछ भी फाइट करने के लिए, अगर पहले के ज़माने में देखो बहुत सारे फाइटिंग होती थी, है ना, तो फाइट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग है, हमारे पास अगर प्रॉपर मैप्स है तो हम अटैक कर सकते हैं और हम सेफ भी रह सकते हैं, है ना। तो यूजेस देखो, इट हेल्प्स इन वर्किंग आउट स्ट्रैटेजी ऑफ डिफीटिंग द एनिमी। क्या करना? डिफेंड करना, मतलब हमें दुश्मनों से बचने के लिए काम आता था। मैप्स वेर वेरी यूजफुल फॉर दिस पर्पस। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? मैप, ताकि मैप के हिसाब से वहाँ पर जो भी आदमी हैं, जो भी सैनिक थे, वो प्रॉपर अरेंजमेंट के हिसाब से जाते थे और अटैक करते थे, है ना। टेकिंग इनटू अकाउंट्स द डिफरेंसेस इन देयर हाइट्स, शेप एक्सेट्रा, वेरियस लैंडफॉर्म कैन बी शोन ऑन अ मैप। तो आपको अभी पता है कि जो भी लैंडफॉर्म प्रेजेंट है वो अलग अलग हाइट के हिसाब से है। तो जो भी वॉर्स होता है या फिर उसकी प्लानिंग होती थी, तो वो मतलब वो पहले ही देखते थे कि कौन से लैंडफॉर्म की हाइट कितनी है, उनके हिसाब से उनकी प्लानिंग रहती थी। ओके, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ शोविंग दिस लैंडफॉर्म ऑन अ मैप। फिर ये मैप जो है अलग, जैसे बताया आपको पता है महाराष्ट्र की भी मैप आता है, इंडिया का भी मैप है, और वर्ल्ड में जितने कंट्री प्रेजेंट है उनका हर एक का मैप अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कंस्ट्रक्शन का भी लिया, अगर सपोज एक आधी कंस्ट्रक्शन करना है तो इंजीनियर के पास अगर गए तो उनका मैप भी अलग होता है ना। तो ये मैप जैसे कि वर्ल्ड वॉर में जो भी मैप्स यूज़ होते हैं, तो ये मैप शो करने के लिए कितने मेथड से, अलग अलग मेथड से। वो कौन से मेथड है? देखो, लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ लैंडफॉर्म कैन बी इजीली शोन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जैसे कि ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का अगर मुझे लेंथ और विड्थ अगर लिखना है तो हम स्केल रख के काउंट करके आप लिख सकते हो। लेकिन अगर लैंडफॉर्म का है तो कैसे करेंगे? लैंडफॉर्म तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, तो वो छोटे छोटे पेपर्स पे हम कर सकते। लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ लैंडफॉर्म कैन बी इजीली शोन, हम वो दिखा सकते, किस पे? पेज पे ड्रॉ करके दिखा सकते। हाउएवर द हाइट एंड डेप्थ कैन नॉट बी शोन। फिर लैंडफॉर्म की हाइट या फिर डेप्थ, हम इतनी बड़ी डेप्थ पेज पे या फिर कोई शीट पे दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स टू शो द हाइट ऑफ द लैंडफॉर्म। इस लैंडफॉर्म की हाइट शो करने के लिए कुछ अलग मेथड्स, 3 मेथड्स अप्लाई होते हैं, है ना। तो फर्स्ट मेथड कौन सी है? कॉन्टूर लाइन मेथड, कॉन्टूर लाइन मेथड। सेकंड कौन सी मेथड है?
layer tinting method. Second method is layer tinting method. Third method is digital elevation model. थर्ड मेथड इज डिजिटल एलिवेशन मेथड. आपको पता है लैंडफॉर्म अलग अलग हाइट के अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे माउंटेन है, वैली है और आइलैंड है ना. तो इनको शो करने के लिए कितने मेथड्स बताए? 3 मेथड्स बताए. फर्स्ट मेथड कौन सी थी? कॉन्टर लाइन मेथड. सेकंड मेथड इज लेयर टिंटिंग मेथड एंड थर्ड मेथड इज डिजिटल एलिवेशन मॉडल. ओके, तो ये जो मेथड्स है, काउंटर लाइन हो गई या फिर लेयर टिंटिंग या फिर डिजिटल एलिवेशन मॉडल, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, सो आपको वो 3 मेथड्स के नेम्स आज लिखना है आपके बुक पे, साथ ही में अंडरलाइन तो करना ही है. और आपको पता है आपके पेज नंबर 39 के ऊपर एक असाइनमेंट दिया है जो कि आपको सॉल्व करना है. ओके, एक रफ शीट में. यू आर गोइंग टू अ फोर्ट फॉर अ स्कूल ट्रिप. यू ट्रैवल बाय बस टू अ सर्टन. ओके, आपको पता है आपकी जो ट्रिप है 4th स्टैंडर्ड में कहाँ गए थे. तो जहाँ पर भी गई हो, अगर किसी ने अटेंड नहीं किया तो आपको एक फोर्ट कलर पिक्चर से ड्रॉ करना है और मेरे व्हाट्सएप पे आपको क्या फ़ोटोज़ भेजना है निकाल के. असाइनमेंट है ये आपका, आज का असाइनमेंट है. और साथ ही में क्या बताया आपको, ये 3 मेथड्स है, कॉन्टर लाइन, लेयर टिंटिंग और डिजिटल एलिवेशन. जो भी मेथड्स दिए हैं वो आपको नेम्स वहाँ पर राइट डाउन करने हैं आपके बुक में. ओके, तो इसके बाद जो मतलब इसकी डिटेल स्टडी करना है, कौन सी है? काउंटर लाइन मेथड. मतलब तीनों मेथड की डिटेल स्टडी करना है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, सो बी सेफ. थैंक यू सो मच.